नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन किया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगामी सभी शिक्षक भर्तियों के लिए उपयोगी है और रीट एवं सीटेट के लिए तो काफ़ी उपयोगी हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। सेट 1 का फर्स्ट का पहला प्रश्न आपके सामने है। अनुभव व परीक्षण द्वारा अपने व्यवहारों का संशोधन और परिमार्जन करना ही अधिगम है। यह कथन है कोलविन, क्रो एंड क्रो, गेट्स एवं अन्य, कॉर्नबैक। तो सही जवाब है सी, गेट्स एवं अन्य। प्रश्न नंबर 2, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। केटल ने, वुंट ने, गाल्टन ने, वाटसन ने। सही जवाब है वुंट। प्रश्न नंबर 3, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया? 100, 150, 180, 120। सही जवाब है 180। अधिगम की उपलब्धि है ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल, उपरोक्त सभी। सही जवाब उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, बुद्धिमापन का स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण है। सामूहिक परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण, निष्पादन परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण। तो सही जवाब होगा शाब्दिक परीक्षण। प्रश्न नंबर 6, अल्बर्ट बांडुरा संबंधित है शाब्दिक अधिगम से, संकेत अधिगम से, अंतर्दृष्टि अधिगम से या अवलोकन आत्मक अधिगम से। तो सही जवाब है इसका शाब्दिक अधिगम से। प्रश्न नंबर 7 देखिए, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है पुनर्बलन का, उद्दीपन अनुप्रक्रिया का, समताकृति प्रत्यक्षीकरण का, अभ्यास का। तो सही जवाब है इसका समताकृति प्रत्यक्षीकरण का। प्रश्न नंबर 8, आईक्यू के सूत्र में एमए प्रदर्शित करता है मेंटल एबिलिटी, मैच्योरिटी एबिलिटी, मेंटल एज या मैच्योरिटी एज। सही जवाब है सी, मेंटल एज यानी मानसिक आयु। प्रश्न नंबर 9, किसने कहा किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है? फ्रायड, स्टेनले हॉल, पियाजे, हरलोक। सही जवाब है स्टेनले हॉल। प्रश्न नंबर 10, कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नौकरी करवाने की मनाही से संबंधित है? तो सही जवाब इसका होगा अनुच्छेद 24। नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा देने के लिए, सर्व शिक्षा अभियान के लिए या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की बर्बादी रोकने के लिए। सही जवाब होगा ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा देने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, अनंत अहलावत खिलौनों को तोड़ता है और उनकी आंतरिक तत्वों को खोल देता है, आप क्या करोगे? अनंत को कभी भी खिलौनों के साथ खेलने नहीं दोगे, हमेशा उस पर नजर रखोगे, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति एवं ऊर्जा को उत्साहित करोगे, उसे समझाओगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। तो सही जवाब है उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति एवं ऊर्जा को उत्साहित करेंगे। प्रश्न नंबर 13, डायलेक्सिया संबंधित है पढ़ने की अयोग्यता, व्यवहार की अयोग्यता, लिखने की अयोग्यता, मानसिक अयोग्यता। सही जवाब है पढ़ने की अयोग्यता। प्रश्न नंबर 14, सुनील अहलावत अपनी कक्षा को भ्रमण पर ले गया और वापस आने के बाद उसने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। यह सूचित करता है शिक्षण का निर्धारण, शिक्षण के लिए निर्धारण, निर्धारण के लिए शिक्षण या निर्धारण का शिक्षण। तो सही जवाब है निर्धारण के लिए शिक्षण। प्रश्न नंबर 15, रचनात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? ब्रेन स्टार्मिंग, व्याख्यान विधि, श्रव्य दृश्य विधि, उपरोक्त सभी। तो सही जवाब होगा इसका ब्रेन स्टार्मिंग। प्रश्न नंबर 16, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षा का अनुमान और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना या बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो सही जवाब है बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। प्रश्न नंबर 17 देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से या अनुकरण से या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो सही जवाब है डी। प्रश्न नंबर 18, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण या संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। तो सही जवाब है डी, नैतिक विकास के चरण। बुद्धि है सामर्थ्य का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता,
एक विशिष्ट योग्यता। सही जवाब है सामर्थ्य एक समुच्चय। प्रश्न नंबर 20 देखिए, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, या आकलन को सीमित कर देता है। तो सही जवाब है आकलन को सीमित कर देता है। ये सेट 1 के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन थे। अब सेट 2 के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन देखते हैं अपन। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है, तो इसका सही जवाब है डी, वह विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल और प्रयास सम्मिलित होते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये डी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 3, आपकी कक्षा में सिखाने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें, तो ए जवाब है, विविध प्रकार के कार्य और प्रशिक्षण देंगे। प्रश्न नंबर 4 देखिए, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो सही जवाब ए है, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। प्रश्न नंबर 5, मध्य बचपन अवधि है, उत्तर है बी 6 से 11 वर्ष। प्रश्न नंबर 6, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? सही उत्तर है ए, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। प्रश्न नंबर 7, वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, उत्तर बी है, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, डी, उसके सामाजिक संदर्भ से। प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? उत्तर है डी, शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। प्रश्न नंबर 10, भाषा, सही उत्तर है सी, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करती है, नहीं कर सकती। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? उत्तर है ए, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। प्रश्न नंबर 12 देखिए, एक प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, डी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। सही आंसर है बी, अधिगम में असक्तता। प्रश्न नंबर 14, अधिगम के दृष्टिकोण में प्रभावशीलता यानी प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? सही उत्तर है ए, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। प्रश्न नंबर 15, NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। सही जवाब है ए, सी, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। प्रश्न नंबर आगे देखिए 16 नंबर, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है, डी, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह है परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? डी, 6 से 11 वर्ष। प्रश्न नंबर 18, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। प्रश्न नंबर 19, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? सही जवाब है डी, यह समझने के लिए कि अधिगम किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है या बस सुधार किया जाता है। प्रश्न नंबर 20, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? सही उत्तर है इसका डी, स्तर थर्ड, तीसरा होता है वो सूचित करता है। प्रश्न नंबर 1 देखिए सेट थर्ड का, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? सी, प्रेरणा के लिए। 2 नंबर, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? सी, आत्मसातकरण।
वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। 4 नंबर, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? ए, डिस्ग्राफिया। 5, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता? बी, सामाजिक अनुभव। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को घोषित करेगी? सही जवाब है इसका सी, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है? सी, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथ्य सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। प्रश्न नंबर 8, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? डी, अनुकूलन प्रक्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है? ए, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। प्रश्न नंबर 10, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? सी, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। 12 नंबर, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका करेगी इस प्रकार की पद्धति को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो सके। प्रश्न नंबर 13, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? ए, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से गठित होता है। प्रश्न नंबर 14, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है? डी, भाषा एवं चिंतन के बारे में दृष्टिकोण। 15 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? बी, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में गठित होता है। प्रश्न नंबर 16, समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों में इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है? डी, बच्चों के निष्पादन का स्तर। 18 नंबर, इनमें से कौन सी विशेषताएं प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? बी, निम्न औसत मानसिक प्रक्रियाएं। 19 नंबर, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? डी, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। प्रश्न नंबर 20, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? ए, जैविक की विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। सेट नंबर 4, प्रश्न नंबर 1, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? डी, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, यह सही नहीं है। 2 नंबर, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल हैं? डी, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। 3 नंबर, कक्षा अध्यापक ने अनंत को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि अनंत में संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय है, तो बी सही है। प्रश्न नंबर 4, जब एक शिक्षक यह समझाता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक ए, लिंग या जेंडर पक्षपाती है। 5वां, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है? बी, आनुवांशिक संचरण। अधिगम असक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। ए। प्रश्न नंबर 7, सृजनात्मकता क्या है? सी, समस्याओं के बाद मौलिक और अपसारी संसाधनों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। 18 नंबर, बच्चों में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं।
आपके विचार के संदर्भ में ये एक शिक्षिका को गृह कार्य करने के बारे में क्या चाहिए। शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए जाए। प्रश्न नंबर 9, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है। बी, औपचारिक संक्रियात्मक। प्रश्न नंबर 10, प्रगतिवादी शिक्षा पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 11, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। डी, बुद्धि बहुआयामी है, इसमें कोई पहलू निहित नहीं है। 12 नंबर, लिंग या जेंडर पक्षपात सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों में भिन्न व्यवहार करने की ओर संकेत करता है। प्रश्न नंबर 13, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया कि प्रत्येक विद्यार्थी और अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकें, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत करती है। तो इसका सही जवाब है ए, औपचारिक चरण, और 4 नंबर, कानून और व्यवस्था। प्रश्न नंबर 14, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। बी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। 15 नंबर, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 16, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। सी, पर अभिघातक तनाव। 18 नंबर, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वह सफल नहीं हो सकते। 19 नंबर, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। डी, सार्वजनिक पुस्तकालय। 20 नंबर, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। सी, जैविक की। सेट नंबर 5 में पहला प्रश्न देखो, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण निर्णय किया था। बी, एल्फ्रेड बिने ने। 2 नंबर, छात्राएं, बी उत्तर सही है, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। 3 नंबर, एल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। बी, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। 4 नंबर, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। प्रश्न नंबर 5, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। ए, अभिप्रेरणा। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से परिभाषित करता है। सी, अर्थपूर्ण संबंध। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। बी, पोषण। 8 नंबर, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। सी, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। 9 नंबर, छुपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात पर संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। बी, वस्तु स्थायित्व। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा समाज लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। सी, कक्षा 12 तक पहुंचने वाली लड़कियों की संख्या तुलना। 11 नंबर, विद्यालय आधारित आकलन रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। 12 नंबर, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। ये किस प्रकार की गतिविधि है। डी, पोर्टफोलियो आकलन। 13 नंबर, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है और अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा नहीं दिखाए। 14 नंबर, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए
शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। 15 नंबर, कक्षा 7th का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। 16 नंबर, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? ए, अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। प्रश्न नंबर 17, बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बी, प्रतिधारण। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्यात्मक क्रिया दी गई सूचना के लिए प्रयोग में लाई जाती है? सी, अंतर करना। 19 नंबर, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बी, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। प्रश्न नंबर 20, सम्मिलित शिक्षा है? ए, कक्षा कक्ष में विभिन्नताओं का होना। धन्यवाद।